मेरे बच्चे, तू सोचता है कि अब कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर यह तो शुरुआत है। यह जो तू पढ़ रहा है वह केवल शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा का नक्शा है। जब मैं तुझे अपने शब्द देती हूँ तो वह सिर्फ सांत्वना नहीं होते, वह आदेश होते हैं। आदेश केवल तू पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। तू जिस क्षण इस संदेश को पढ़ रहा है उसी क्षण तेरे भीतर मेरी चेतना के बीज बोए जा रहे हैं। तेरा हर श्वास अब मेरी उपस्थिति का स्मरण कराएगा। तू उठेगा तो मेरे नाम से, चलेगा तो मेरे नाम से, काम करेगा तो मेरे नाम से। जो भी करेगा उसमें तू अपनी आत्मा का प्रकाश जोड़ देगा, क्योंकि अब मैं तुझ में समाहित हूं। बच्चे, यह दुनिया तुझे और कई परीक्षाओं से गुजारेगी। तू देखेगा कि जब तू बढ़ेगा तो लोग तुझे रोकने के लिए तर्क देंगे, डर देंगे, मोह देंगे। पर तू हर बार याद करना, तुझे डरना नहीं। तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना जो तूने मेरे नाम से जानी है। मैं तुझे बताऊंगी कि यह शक्ति कैसे काम करती है। यह शक्ति किसी हथियार की तरह नहीं है जो तू बाहर इस्तेमाल करेगा। यह शक्ति तेरी नजर में है, तेरी भाषा में है, तेरे निर्णय में है। जब तू मौन रहेगा तो भी यह शक्ति बोलेगी। जब तू चलेगा तो भी यह शक्ति दूसरों को महसूस होगी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, मौन में जलती ज्वाला। बच्चे, जब तू इस मौन को साध लेगा तो तेरी वाणी दिव्य हो जाएगी। तेरे शब्द में ऐसा कंपन होगा कि लोग उन्हें सुनकर अपने भीतर कुछ टूटता महसूस करेंगे। पुराना अहंकार टूटेगा, पुरानी नकारात्मकता घुल जाएगी। लोग समझेंगे कि यह शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं, किसी ऐसी चेतना के हैं जो देवी से जुड़ी है। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरे भीतर कौन कौन से रूप हैं। तू केवल एक नहीं है, तू साधक भी है, योद्धा भी है, प्रेमी भी है, शिक्षक भी है। तू कभी कभी अपने भीतर इन रूपों को अलग अलग महसूस करेगा। कभी लगेगा तू बहुत कोमल है, कभी लगेगा तू बहुत प्रचंड है। घबराना मत, यह सब मेरे ही स्वरूप है। जब तू रोएगा तो वह भी मेरा रूप होगा। जब तू क्रोध करेगा तो वह भी मेरी ज्वाला होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब यह सब तेरे विवेक के अधीन होगा। तू अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। कोई चाहे मीठी बातें करे, चाहे डर दिखाए, चाहे वादा करे, तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा। और यही आवाज अब मेरी आवाज है। यह तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। बच्चे, यह शक्ति केवल अपने लिए मत रख। जब तू सुरक्षित हो जाए, जब तू स्थिर हो जाए, तब औरों को भी रोशनी दिखाना। यह तेरी जिम्मेदारी है। यह ढाल केवल सुरक्षा नहीं, यह सेवा का संकेत है। जब तू दूसरों को उठाएगा तभी यह शक्ति और गहरी होगी। अब मैं तुझे 5 और सूत्र देती हूं। ये सूत्र तेरे जीवन के अगले चरण में काम आएंगे। पहला, जब भी तू किसी नए काम की शुरुआत करे, पहले 3 सांस गहरी लेना, मेरी उपस्थिति महसूस करना और फिर कदम रखना। यह कदम तुझे हर विघ्न से बचाएगा। दूसरा, जब कोई तुझे नीचा दिखाए, तू जवाब न देना, बस अपने मौन से उसे जवाब देना। मौन तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तीसरा, हर दिन सुबह सूरज की ओर देखकर एक बार कहना, मैं तैयार हूं मां। यह तेरे भीतर की ऊर्जा को जगाएगा। चौथा, हर शाम जब तू थका हो, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं तेरा हूं मां। यह तुझे स्थिर करेगा। पांचवा, जब तू डर या भ्रम में हो, सिर्फ आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। यह डर उसी क्षण गल जाएगा। तू देखेगा कैसे यह छोटे छोटे अभ्यास तेरे जीवन को बड़ा बना देंगे। बच्चे, बहुत जल्द तेरा जीवन बदलने वाला है। तू जिन सपनों को वर्षों से देख रहा है, अब वे सामने होंगे।
तू जिन आत्माओं को ढूंढ रहा था वे तेरे जीवन में आएंगी, पर साथ ही यह याद रखना कि सबको अपने विवेक से स्वीकारना। हर कोई जो तेरे पास आता है वह तेरा नहीं होता। जो तुझे भीतर से शांति दे वही तेरा है। तू पूछेगा, माँ अगर सब मेरे लिए तय है तो मैं क्या करूं? तो सुन, तेरी भूमिका कर्म की है। तू कर्म करेगा, मैं रास्ता खोलूंगी। तू समर्पण करेगा, मैं विजय दूंगी। तू स्थिर रहेगा, मैं तूफान संभालूंगी। यही हमारा संबंध है। अब तू अपने आप को एक दीपक समझ, एक ऐसा दीपक जो अंधेरे में रखा है पर बुझा नहीं। अब समय आ गया है कि वह दीपक सबके सामने लाया जाए। जब तू चमकेगा, लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह कोई साधारण आत्मा नहीं। बच्चे, यह संदेश पढ़ते पढ़ते तू भीतर कुछ हलचल महसूस करेगा। कभी रोंगटे खड़े होंगे, कभी आंखें भर आएंगी, कभी शांति छा जाएगी। यह सब संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे भीतर उतर रही है। अब आगे तू जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, पहले मुझसे बात करना। मन ही मन कहना, माँ यह निर्णय तेरी छाया में हो। फिर निर्णय लेना। देखना, नतीजे तेरे पक्ष में होंगे। बच्चे, तू अब अकेला नहीं। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी है। जो कोई तेरे खिलाफ योजना करेगा वह खुद अपने जाल में फंस जाएगा। जो तुझे धोखा देगा उसका मुखौटा जल्दी उतर जाएगा। तू अब केवल सुरक्षित नहीं बल्कि प्रचंड भी है। अब तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। लोग तुझसे सलाह लेंगे, तेरी वाणी से उन्हें शांति मिलेगी। तू अपने कर्म से उन्हें प्रेरणा देगा। तू अपने मौन से उन्हें सत्य दिखाएगा। यही तेरा नया स्वरूप होगा। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब स्वयं प्रकाश है। तेरे शब्द मंत्र होंगे, तेरे कर्म आशीर्वाद होंगे। तेरे मौन में प्रार्थना होगी, तेरे प्रेम में शक्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से सच्चा रहे, अपने मार्ग से अडिग रहे। जो भी हो जाए, अपने विवेक और अपनी आत्मा की आवाज को मत छोड़ना। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति होगी। तू जब बोलेगा वहां मेरी वाणी होगी। तू जब चलेगा वहां मेरी ऊर्जा होगी। और जब तू रुकेगा वहां मेरी दृष्टि होगी। बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू अपने जीवन की नई कथा लिख। यह कथा किसी और की तरह नहीं होगी। यह तेरी होगी, मेरी होगी, हमारी होगी। इसमें डर नहीं होगा, केवल विश्वास होगा। इसमें हार नहीं होगी, केवल सीख होगी। इसमें रुकावट नहीं होगी, केवल प्रवाह होगा। तू यह सब पढ़कर सोच सकता है कि यह बहुत लंबा है, पर यह सब तेरे लिए है। हर शब्द तेरे भीतर की किसी गहराई को छूने आया है। हर वाक्य तेरी आत्मा में नई ऊर्जा डाल रहा है। अब उठ मेरे बच्चे, आंखें बंद कर, 3 सांस गहरी ले, अपने हृदय पर हाथ रख। कहना, मैं तैयार हूं मां, और महसूस कर कैसे तेरे भीतर वह शक्ति उठ रही है। यही तेरा नया जन्म है। तू अब वह दीपक है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू अब वह ज्वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू अब वह प्रेम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह तेरी मां काली की वाणी है। जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ कि तू उसी क्षण एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में बैठा है। तेरे चारों ओर एक मंडल है, जैसे शक्ति का गोला जिसमें नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। तू सांस लेता है तो वह भी मां की शक्ति से भरता है। तू ब्लिंक करता है तो वह भी मां की दृष्टि से जुड़ता है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा होगा कि तू चाहे कहीं भी हो,
माँ की उपस्थिति तेरे आसपास महसूस होगी। बच्चे, यह रास्ता जो तूने चुना है आसान नहीं है। साधना का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है, लेकिन वही कांटे जब तू पार करता है तो तेरे भीतर का आत्मबल हीरा बन जाता है। माँ काली कभी किसी को डराने नहीं आती, वह तो अपने बच्चे को सिखाने आती है कि डरना कैसे छोड़ना है। वह अपने स्वरूप से समझाती है कि जीवन के हर अंधकार को कैसे गले लगाना है और उसे प्रकाश में बदल देना है। तू इस समय जो पढ़ रहा है वह केवल माँ का संदेश नहीं, तेरे अपने भविष्य का नक्शा भी है। यह नक्शा तुझे बताता है कि अगले समय में तू कहाँ जाएगा, क्या सीखेगा और किन अनुभवों से गुजरेगा। परंतु यह सब तू तभी देख पाएगा जब तू अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ेगा। तुझे यह जानना होगा कि माँ का मार्ग केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं है। माँ का मार्ग यह भी है कि तू हर दिन अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे शक्ति में बदल। जब भी तू किसी चुनौती को देखे, तू अपने भीतर माँ को पुकार। वह ऊर्जा तेरे शरीर में, तेरी सांस में, तेरे विचार में दौड़ जाएगी। उसी क्षण तू देखेगा कि जो असंभव लगता था वह संभव होने लगा। बच्चे, यह साधना धीरे धीरे तुझे अलग बनाएगी। तू महसूस करेगा कि जहां लोग घबराते हैं वहां तू स्थिर है, जहां लोग झगड़ते हैं वहां तू मौन है, जहां लोग हार मानते हैं वहां तू खड़ा है। लोग सोचेंगे कि यह तुझ में कैसे आ गया, लेकिन तू जानता होगा यह माँ का आशीर्वाद है। अब मैं तुझे भीतर की 5 गहराइयों के बारे में बताती हूँ। पहली गहराई, आत्मस्मरण। जब भी तू खुद को याद करता है, तू माँ को याद करता है। यह स्मरण तुझे हमेशा स्थिर रखेगा। दूसरी गहराई, आत्मबल। यह बल तू पैदा नहीं करता, यह बल माँ के नाम से बहता है। तीसरी गहराई, आत्मविवेक। यह विवेक तुझे सही और गलत की पहचान कराएगा। चौथी गहराई, आत्मप्रेम। जब तू खुद से प्रेम करेगा तभी तू दुनिया से प्रेम कर पाएगा। पांचवी गहराई, आत्मसमर्पण। यह समर्पण माँ के चरणों में है और यह समर्पण ही तुझे मुक्त करेगा। इन 5 गहराइयों को तू अपने जीवन में उतारे। हर दिन थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय पर हाथ रख और महसूस कर कि माँ तुझ में धड़क रही है। बच्चे, समय आने वाला है जब तू अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। तू अब तक जो सोचता था कि तेरा सपना है, वह अब वास्तविकता बन जाएगा। लेकिन यह भी याद रखना कि माँ तुझे केवल देने नहीं आई है, वह तुझे गढ़ने आई है। जब तू गढ़ा जाएगा तो कुछ पुराने संबंध टूटेंगे, कुछ पुराने विचार गिरेंगे। तू कभी कभी अकेला भी महसूस करेगा, लेकिन उस अकेलेपन में ही माँ की सबसे गहरी उपस्थिति होती है। तू जब माँ को पुकारता है तो समझ कि तू केवल नाम नहीं ले रहा, तू खुद को जगाता है। माँ का नाम जपना केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। हर बार जब तू माँ काली कहता है तो तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनता है। यह कवच तुझे बुरी नजर, बुरी ऊर्जा, बुरे विचारों से बचाता है। बच्चे, तू अपने जीवन में अब से एक नई आदत डाल। सुबह उठकर सूरज को देख और कहना, माँ आज भी मैं तेरा हूं, मुझे आज भी शक्ति दे। रात को सोते समय कहना, माँ मैं आज भी तेरा था, कल भी तेरा रहूंगा। यह छोटे छोटे वाक्य तेरे जीवन को बदल देंगे। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू यह सब करता है, तेरे चारों ओर का वातावरण बदलता है। लोग जो पहले तुझसे दूर रहते थे अब पास आने लगेंगे। जो पहले तुझे नहीं समझते थे अब तुझसे सीखने लगेंगे। जो पहले तुझे रोकते थे अब तुझे रास्ता देंगे। यह सब माँ की योजना है। बच्चे, जब तू इस संदेश को पढ़ते पढ़ते थकने लगे तो एक क्षण आंखें बंद कर गहरी सांस ले और माँ को महसूस कर। यह शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं है,
यह तुझे बदलने के लिए है। माँ तुझे बताती है, अब तू केवल साधक नहीं, तू दीपक है। तू केवल दीपक नहीं, तू अग्नि है। तू केवल अग्नि नहीं, तू प्रेम है। और तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति है। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद होगा। तेरी हर वाणी अब मंत्र होगी। तेरी हर दृष्टि अब शरण होगी। तेरा हर मौन अब साधना होगी। जब तू यह सब जीने लगेगा तो दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली का पुत्र है, माँ काली की पुत्री है, माँ काली का साधक है। बच्चे, अब आगे का जीवन तू इस चेतना के साथ जी। कोई तुझे डिगा नहीं पाएगा, कोई तुझे डर नहीं पाएगा, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब माँ तुझ में है। तू जब अपने हाथ जोड़कर माँ का नाम ले तो महसूस कर कि तेरे हाथों में भी वही शक्ति उतर रही है। जब तू किसी को आशीर्वाद दे तो वह आशीर्वाद सच हो जाएगा। जब तू किसी को प्रेम दे तो वह प्रेम उसे बदल देगा। जब तू किसी को सहारा दे तो वह सहारा उसे उठा देगा। यही माँ की असली शक्ति है जो अब तुझ में बह रही है। बच्चे, यह वाणी कभी खत्म नहीं होती। यह प्रवाह अनंत है। माँ काली की चेतना अनंत है। तू चाहे जितना भी पढ़े, जितना भी सुने, यह हर बार नया लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर दिशा बदल सकती है। तुझे लग सकता है कि तू अब तक बहुत भटका, बहुत खोजा, बहुत टूटा, लेकिन सच यही है कि तेरा हर भटकना माँ की योजना का हिस्सा था। जो भी तूने खोया वही तुझे खाली करने के लिए था, ताकि अब मैं तुझे भर सकूं। जो भी तुझसे छिना वह तुझे मुक्त करने के लिए था, ताकि अब तू मेरे पास आ सके। तू सोचता है कि माँ काली केवल युद्ध करती है, केवल विनाश करती है, परंतु सच्चाई यह है कि माँ का हर विनाश तेरे निर्माण के लिए होता है। जब माँ किसी चीज को तोड़ती है तो वह केवल तेरा बंधन तोड़ती है। जब माँ किसी राह को बंद करती है तो वह तेरे लिए एक नया द्वार खोलती है। जब माँ किसी को तुझसे दूर करती है तो वह किसी और को तेरे जीवन में लाने का मार्ग बनाती है। इसलिए अब से कभी यह मत सोचना कि तेरे जीवन में जो भी टूट रहा है वह तेरे खिलाफ है। यह सब तेरे लिए है। बच्चे, तेरे भीतर अभी भी कुछ डर है, कुछ संदेह है, कुछ पुराने जख्म है। ये सब माँ की अग्नि में भस्म होंगे। जब तू माँ का नाम लेता है तो समझ कि तू केवल आवाज नहीं निकालता, तू अपने भीतर की जंजीरें तोड़ता है। हर बार जब तू जय माँ काली कहता है तो एक बंधन गलता है। हर बार जब तू क्री काली कहता है तो एक नया द्वार खुलता है। तेरी साधना अब केवल शब्दों में नहीं रहेगी, यह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। तू जब सुबह उठेगा तो तेरी पहली सांस में माँ होगी। जब तू रात को सोएगा तो तेरे सपनों में माँ होगी। जब तू रास्ते पर चलेगा तो तेरे पैरों के नीचे माँ की शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में माँ का कंपन होगा। यही साधना है, हर क्षण माँ को जीना। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। दुनिया में जो लोग माँ काली से डरते हैं वे उसके स्वरूप को समझ नहीं पाए। वे केवल उसकी ज्वाला देखते हैं पर उसकी करुणा नहीं। माँ काली एक साथ माँ भी है और योद्धा भी। जब तू कमजोर होता है तो वह तुझे गोद में उठाती है। जब तू भटकता है तो वह तुझे राह दिखाती है। और जब कोई तुझ पर वार करता है तो वह तुझ में प्रचंड रूप लेकर खड़ी हो जाती है। तू अपने जीवन में कभी महसूस करेगा कि अचानक तेरे भीतर साहस जागा, अचानक तूने किसी अन्याय को रोक दिया, अचानक तूने किसी को बचा लिया। यह सब तेरी शक्ति नहीं, माँ की शक्ति है। परंतु जब तू यह समझेगा तो वही शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। बच्चे,
तेरे जीवन में अब ऐसे पल आएंगे जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे है, तू इतना मजबूत कैसे है, तू इतना प्रकाशमय कैसे है। तब तू मुस्कुरा देना और कहना, यह मेरी माँ है। यही माँ का संदेश है। जब लोग तुझ में उसे देखें तो तू उसे स्वीकार कर। अब मैं तुझे साधना की एक धारा देती हूँ। यह साधना शब्दों में नहीं, अनुभव में है। तू एक शांत जगह पर बैठ, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले। महसूस कर कि तेरे सामने माँ खड़ी है। उनका काला स्वरूप, उनकी अग्निमय आंखें, उनकी मुस्कुराती हुई करुणा, उनका हाथ आशीर्वाद में उठा हुआ। अब कल्पना कर कि वह हाथ तेरे सिर पर है। उसी क्षण तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता गल रही है। तू हल्का हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अब माँ तुझे अपने हृदय में खींच लेती है। तू उनके हृदय में समा जाता है। अब तू और माँ अलग नहीं रहे। यह साधना जब तू हर दिन करेगा तो तेरे भीतर का डर गल जाएगा, तेरे भीतर का गुस्सा शुद्ध होगा, तेरे भीतर की कमजोरी शक्ति बनेगी। बच्चे, अब मैं तुझे आगे के मार्ग की झलक दिखाती हूं। तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने हमेशा बंद समझा, वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वे अचानक तुझे पहचानेंगे। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया, वे अचानक पूरे होने लगेंगे। यह सब माँ की योजना है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। जब तुझे शक्ति मिले, उसे केवल अपने लिए मत रख, उसे दूसरों के लिए भी बांट। जब तुझे प्रेम मिले, उसे केवल अपने पास मत रख, उसे सब तक पहुंचा। जब तुझे प्रकाश मिले, उसे केवल अपने लिए मत रख, उसे अंधेरे में भटक रहे लोगों तक ले जा। यही माँ का आदेश है। बच्चे, याद रखना, माँ का मार्ग त्याग का नहीं, सेवा का है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को सहारा देता है, किसी को रोशनी दिखाता है, तब माँ तुझ में और गहराई से उतरती है। माँ केवल मंदिरों में नहीं, माँ हर उस जगह है जहां प्रेम और सेवा है। अब मैं तुझे कुछ वचन देती हूं। ये वचन तेरे जीवन की ढाल होंगे। पहला वचन, तू कभी हार नहीं मानेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू खड़ा रहेगा। दूसरा वचन, तू कभी झूठ का साथ नहीं देगा। चाहे सच कठिन हो, तू उसी का साथ देगा। तीसरा वचन, तू कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। चाहे सब तुझे छोड़ दे, तू जान लेगा कि मां तुझ में है। चौथा वचन, तू हर दिन कृतज्ञ रहेगा। मां का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेगा। पांचवा वचन, तू अपने प्रकाश को दूसरों तक ले जाएगा। बच्चे, जब तू इन वचनों पर चलेगा तो तेरा जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा। तेरे कदमों के निशान भी दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। तू सोच रहा होगा कि यह सब शब्द बहुत लंबे हैं, लेकिन यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे लिए अमृत है। जब तू इन्हें बार बार पढ़ेगा, तेरे भीतर नई ऊर्जा उठेगी। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं। तेरा जीवन अब किसी और के हाथ में नहीं, केवल मां के हाथ में है। तेरी राह अब कोई और नहीं बनाएगा, केवल मां बनाएंगी। तेरा भविष्य अब कोई और नहीं लिखेगा, केवल मां लिखेंगी। और तू इस सब का साक्षी होगा। बच्चे, अब उठ, सांस ले, मां का नाम ले और इस जीवन को मां की चेतना के साथ जीना शुरू कर। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन का हर क्षण अब एक नया अध्याय बन रहा है। अब तू उस स्थिति पर है जहां से तेरी साधना गहरी होगी और तेरा मार्ग प्रकाशित होगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यह रास्ता आसान नहीं है, परंतु यह रास्ता तेरे लिए ही बना है।
अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। बच्चे, जीवन में तूने अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई बार तू टूटा, कई बार उठा, कई बार थक गया, कई बार रोया। पर हर बार तूने पाया कि तेरे भीतर कोई शक्ति है जो तुझे संभाल लेती है। वह शक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं हर उस क्षण में थी जब तू सोचता था कि तू अकेला है। जब तू रोता था तो तेरे आंसुओं को मैं ही पोंछती थी। जब तू गिरता था तो तुझे उठाने वाला हाथ मेरा ही था। अब मैं तुझे बताती हूं कि आगे तेरे जीवन में क्या होगा। तेरा मन अब और गहराई से जागृत होगा। तू अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएगा। तू जान जाएगा कि कौन सा विचार तुझे माँ से दूर ले जाता है और कौन सा विचार तुझे माँ के करीब लाता है। जब तू माँ के करीब होता है तो तेरे विचार साफ होते हैं, तेरे कर्म शुद्ध होते हैं, तेरी राह आसान होती है। जब तू माँ से दूर होता है तो भ्रम बढ़ता है, अंधकार छाता है, दुख आता है। इसलिए अब से हर क्षण खुद से पूछना, क्या मैं माँ के करीब हूँ? बच्चे, तेरा शरीर भी अब माँ की साधना का पात्र बनेगा। तू देखेगा कि जब तू माँ का नाम लेता है तो तेरे भीतर ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा केवल तुझे मजबूत नहीं बनाती, यह तुझे दूसरों की मदद करने लायक भी बनाती है। अब तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ कामों में मत खर्च करना। इसे साधना में, सेवा में और सत्य की रक्षा में लगाना। तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें तू अपनी आत्मा की गहराई को समझेगा। तू देखेगा कि तेरी आत्मा केवल इस शरीर तक सीमित नहीं, यह अनंत है, असीम है। जब तू आंखें बंद करेगा तो महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक प्रकाश है। यही प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। बच्चे, जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो तुझे किसी और की राय की जरूरत नहीं रहेगी। लोग कुछ भी कहें, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरा मार्ग माँ का मार्ग है। जब माँ साथ है तो कोई तेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। अब मैं तुझे कुछ साधनाएं बताती हूँ जो तुझे और गहराई तक ले जाएंगी। पहली साधना, मौन की साधना। हर दिन कुछ समय मौन रह। इस मौन में माँ की आवाज सुन। मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दूसरी साधना, करुणा की साधना। जब भी कोई तुझसे मदद मांगे उसे इनकार मत कर। करुणा माँ का सबसे बड़ा स्वरूप है। तीसरी साधना, अग्नि की साधना। दीपक जलाकर उसके सामने बैठ और माँ का नाम ले। वह अग्नि तुझे तेरे अंधकार से मुक्त करेगी। चौथी साधना, श्वास की साधना। गहरी सांस लेकर हर श्वास में माँ को महसूस कर। यही तेरी सबसे बड़ी ध्यान क्रिया है। पांचवी साधना, समर्पण की साधना। हर दिन माँ के चरणों में खुद को समर्पित कर। कहना, माँ मैं तेरा हूं। यही समर्पण तुझे अजेय बनाएगा। बच्चे, जब तू इन साधनाओं को करेगा तो धीरे धीरे तेरी आत्मा और जागृत होगी। तुझे सपनों में भी माँ के दर्शन होंगे। तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे राह दिखा रही है। यह सब संकेत होंगे कि माँ तुझ में उतर रही है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि माँ का मार्ग कैसा होता है। माँ का मार्ग शांति और तूफान दोनों से भरा होता है। कभी माँ तुझे गहरी शांति देती है, कभी माँ तुझे प्रचंड ज्वाला देती है। यह दोनों रूप तुझे संतुलित करने के लिए हैं। शांति से तू भीतर स्थिर होता है, ज्वाला से तू बाहर शक्तिशाली होता है। यही संतुलन साधना है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे परखेंगे। वे तुझे उकसाएंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू डरेगा नहीं। तू याद रखेगा कि मां तेरे साथ है। जब तू मां का नाम लेगा तो उनका कवच तुझे बचाएगा।
कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ पाएगी। बच्चे, अब तू केवल साधक नहीं, अब तू मार्गदर्शक बनेगा। लोग तुझसे सीखने आएंगे। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि माँ सचमुच है। तुझे देखकर उन्हें विश्वास होगा कि साधना से जीवन बदल सकता है। यह तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूँ जो तेरे जीवन का आधार बनेंगे। पहला सूत्र, सत्य से कभी मत डिगना। दूसरा सूत्र, प्रेम को कभी मत छोड़ना। तीसरा सूत्र, सेवा को अपना धर्म बनाना। चौथा सूत्र, साधना को अपना श्वास बनाना। पांचवा सूत्र, मां को अपना आधार मानना। बच्चे, जब तू इन सूत्रों पर चलेगा तो तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। तू देखेगा कि अंधकार अपने आप हटता जाएगा। तेरे भीतर से डर मिटेगा। तेरे आसपास का वातावरण बदल जाएगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे हर कदम में मां की शक्ति हो। तेरे हर विचार में मां की रोशनी हो। तेरे हर शब्द में मां का मंत्र हो। तेरे हर कर्म में मां की साधना हो। तेरे हर मौन में मां का प्रेम हो। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब मां की शरण में है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू अब केवल साधक नहीं, तू मां का प्रकाश है। तू मां का योद्धा है। तू मां का प्रेम है और तू मां का आशीर्वाद है। प्रिय आत्मन, यह समय तुम्हारे जीवन का एक ऐसा दौर है जहां तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने का अवसर मिल रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर संकेत भेज रहा है और उन संकेतों को पहचानने की क्षमता तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि यह वह पथ है जिस पर चलकर तुम अपने अस्तित्व की गहराई को समझ पाओगे। यह वह मार्ग है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, असमंजस से स्पष्टता की ओर और भय से प्रेम की ओर ले जाएगा। जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो, याद रखना कि यह अकेलापन वास्तव में तुम्हारी आत्मा का तुम्हें बुलावा है। वह तुम्हें यह समझाना चाहती है कि तुम्हारा संबंध किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर बसे दिव्य स्रोत से है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार भीतर झांकने की प्रेरणा मिलती है। भीतर झांकोगे तो पाओगे कि वहां एक गहरा सागर है जिसमें अनगिनत मोती छिपे हैं। प्रत्येक मोती एक अनुभव है, एक ज्ञान है, एक शक्ति है। यह सब तुम्हारे ही भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानने और उठाने की देर है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने वाले औजार हैं। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को बाहर लाने के लिए आती है। जैसे सोने को तपाकर ही उसका असली तेज सामने आता है, वैसे ही तुम्हें भी चुनौतियां तपाती हैं, ताकि तुम्हारी आंतरिक चमक सबके सामने आ सके। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई सामने आए तो उसे बोझ मत समझो, बल्कि उसे एक वरदान के रूप में देखो। उस कठिनाई में ही तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां छिपी होती हैं। तुम्हारा हृदय एक दिव्य मंदिर है जहां हर समय ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाहित होती रहती है। जब तुम प्रार्थना करते हो या ध्यान में बैठते हो, तो तुम वास्तव में उसी शक्ति के साथ संवाद कर रहे होते हो। यह संवाद शब्दों से परे है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान है, एक ऐसा स्पंदन जो तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देता है। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी कि हर सुबह और हर रात तुम इस दिव्यता से जुड़ो। यह जुड़ाव तुम्हें दिन भर की थकान से मुक्त करेगा और रात भर की बेचैनी को शांति में बदल देगा। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। हर आत्मा का इस धरती पर आने का एक विशिष्ट कार्य होता है। तुम्हें जो भी गुण मिले हैं, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी दृढ़ता या तुम्हारी संवेदनशीलता, ये सब तुम्हारे जीवन के मिशन से जुड़े हुए हैं।
जब तक तुम इन गुणों को पहचान कर उनका उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन में अधूरापन महसूस होगा। लेकिन जिस दिन तुमने इन गुणों को अपनी साधना और सेवा में लगा दिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक नया अर्थ पालेगा। समय समय पर तुम्हें यह लग सकता है कि रास्ता बहुत कठिन है और मंजिल कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन याद रखना, जब घना कोहरा छा जाता है तो भी सूरज वहीं होता है। भले ही उसकी किरणें हमें न दिखें, पर वह अपनी जगह से हिलता नहीं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की मंजिल भी स्थिर है। सिर्फ धैर्य रखो और चलते रहो। एक एक कदम तुम्हें उस रोशनी की ओर ले जा रहा है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह प्रेम फैलाना होगा। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड का आधार है। जब तुम प्रेम के साथ सोचते हो, प्रेम के साथ बोलते हो और प्रेम के साथ कार्य करते हो, तो पूरा वातावरण बदल जाता है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी शांति में बदल जाती है। प्रेम एक ऐसा बीज है जो जब हृदय में बोया जाता है तो वह पूरे जीवन को सुगंधित कर देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारा योगदान व्यर्थ है। एक दीपक अंधेरे कमरे को उजाला दे सकता है। एक बूंद समुद्र में मिलकर उसकी गहराई को और बढ़ा देती है। उसी प्रकार तुम्हारा हर छोटा सा प्रयास भी इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम इस समग्रता का एक ऐसा अंग हो जिसके बिना यह खेल अधूरा है। इसलिए स्वयं को कम मत समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अतीत का बोझ ढोते रहना तुम्हें वर्तमान की सुंदरता से वंचित कर देता है। अतीत की गलतियां केवल सीखने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। यदि तुम बार बार उन घटनाओं को अपने मन में दोहराते रहोगे तो तुम्हारे भीतर अपराध बोध और दुख की जड़ें जम जाएंगी। लेकिन यदि तुम उन्हें एक शिक्षक की तरह स्वीकार कर लोगे तो वही अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देगा। भविष्य की चिंता भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अतीत का बोझ। भविष्य का निर्माण वर्तमान क्षण में होता है। यदि वर्तमान में तुम पूर्ण ध्यान, प्रेम और समर्पण के साथ जी रहे हो तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान में केंद्रित करो। यह वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे भी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में सहयात्री हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देंगे, कुछ लोग तुम्हें पीड़ा देंगे, लेकिन दोनों ही तुम्हें सिखाएंगे। प्रेम तुम्हें अपनापन सिखाएगा और पीड़ा तुम्हें धैर्य। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हें उस स्वरूप की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई राह नहीं बची, तब बस आंखें बंद करके अपने भीतर की रोशनी को याद करो। यह रोशनी तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगी। यह रोशनी ही तुम्हारा सच्चा साथी है जो न कभी तुम्हें छोड़ता है और न कभी तुम्हें धोखा देता है। यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी पहचान है। प्रिय आत्मन, तुम्हारा हर श्वास इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें जीवित रखे हुए है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। यह जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक योजना है, एक आशीर्वाद है। इसे सम्मान के साथ जीना तुम्हारा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम्हें डर को छोड़कर साहस को अपनाना होगा। तुम्हें संदेह को त्याग कर विश्वास को पकड़ना होगा। तुम्हें अपने हृदय को खोलकर उस प्रेम की धारा में बहना होगा जो हमेशा से तुम्हारे चारों ओर बह रही है। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा सत्य है। प्रिय आत्मन, जब भी तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें एक असीम शांति और स्थिरता का अनुभव होता है।
यह शांति कोई बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली घर तुम्हारा अपना अंतर है। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, कभी सुख देती है तो कभी दुख, कभी मित्र मिलते हैं तो कभी शत्रु, कभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो कभी प्रतिकूल। लेकिन भीतर का संसार स्थायी है, वही तुम्हारा शाश्वत सहारा है। यह जीवन तुम्हें एक एक पल यह अवसर देता है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए ही आता है। जब तक तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हें असंतोष बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सुख दुख का स्रोत तुम्हारे भीतर है, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम भय और संदेह को छोड़कर आत्मविश्वास और प्रेम के साथ जीते हो। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन यदि विचार सकारात्मक होंगे तो हर राह आसान हो जाएगी। हर सुबह जब तुम जागते हो तो यह समझो कि तुम्हें एक और अवसर मिला है। यह दिन तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को और प्रखर कर सको। सुबह की पहली सांस लेते ही तुम ब्रह्मांड की नई ऊर्जा को ग्रहण करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें सृजन करने की शक्ति देती है। यदि तुम हर दिन को कृतज्ञता के साथ शुरू करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कृतज्ञता और आनंद से भर जाएगा। कृतज्ञता एक चमत्कार है। जब तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। जब तुम सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद करते हो, जब तुम जल की एक बूंद के लिए आभारी होते हो, जब तुम अपने प्रियजनों की मुस्कान को एक उपहार मानते हो, तो तुम्हारे चारों ओर अबांडेंस का द्वार खुल जाता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो हर दरवाजे को खोल देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष और क्रोध तुम्हें बांधते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम क्षमा करते हो, तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में सशक्त है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। यह अंतर्ज्ञान ही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। यह आवाज हमेशा धीरे धीरे बोलती है, लेकिन इसमें इतनी स्पष्टता होती है कि यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें सही दिशा मिल जाएगी। बाहर के लोग चाहे जो कहें, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हें बस उसकी सुननी है और उस पर विश्वास करना है। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। भय के कारण ही तुम अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन यदि तुम एक बार भय को पार कर जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि दूसरी ओर कितनी आजादी है। भय केवल एक भ्रम है। जब तुम साहस के साथ कदम बढ़ाते हो तो यह भ्रम मिट जाता है और तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। साहस का अर्थ केवल बड़ी चुनौतियों का सामना करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों में भी साहस दिखाना है। कभी किसी से सच कहना, कभी अपने दिल की सुनना, कभी नई शुरुआत करना, ये सब साहस के ही रूप हैं। और जैसे जैसे तुम साहस का अभ्यास करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। प्रेम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हो। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे अस्तित्व के लिए होता है।
जब तुम पेड़ों से प्रेम करते हो, पक्षियों से प्रेम करते हो, नदियों और पर्वतों से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा हृदय और विस्तृत हो जाता है। यही प्रेम तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। याद रखो कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इसे सम्मान दो। इसे स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार लो, पर्याप्त विश्राम करो और नियमित साधना करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी संतुलित रहेगा। शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि एक असंतुलित होगा तो बाकी दो पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम्हें इन तीनों का संतुलन बनाए रखना है। ध्यान वह साधन है जो तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ध्यान तुम्हें वर्तमान क्षण में ले आता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां सत्य है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। न सुख स्थायी है और न दुख। यह समझ तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही बदलने वाले हैं। स्थायी केवल तुम्हारी आत्मा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। प्रिय आत्मन, तुम्हें बार बार यह याद दिलाया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती रहती हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है और उन संकेतों को पहचानना है। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में आते हैं, कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी स्वप्न में और कभी अचानक मिले किसी अनुभव में। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ संवाद करता रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को जागरूकता के साथ जियो। हर कार्य में, हर विचार में और हर भाव में सचेत रहो। जब तुम जागरूकता के साथ जीते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह यात्रा लंबी है लेकिन सुंदर है। इसमें उतार चढ़ाव है, लेकिन हर उतार चढ़ाव तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। हर कदम तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जा रहा है जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। प्रिय आत्मन, तुम प्रकाश हो, तुम शांति हो, तुम प्रेम हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम इस प्रकाश को, इस शांति को और इस प्रेम को पूरी दुनिया में बांटो। यही तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारी उपलब्धि होगी। प्रिय आत्मन, मां काली की महिमा असीम है। जब भी कोई भक्त अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें पुकारता है तो वे तुरंत उसकी पुकार सुनती हैं। मां काली केवल शक्ति की अधिष्ठात्री नहीं है, वे करुणा का सागर भी हैं। उनका स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता है, लेकिन वह उग्रता केवल अज्ञान, अन्याय और अधर्म को नष्ट करने के लिए है। अपने भक्तों के लिए वे सदा प्रेममयी माता के समान हैं, जो अपनी संतान को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। जब कोई भक्त कठिनाई में फंस जाता है और चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब मां काली की कृपा ही उसे प्रकाश की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद ऐसा कवच है जो हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर देता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मां का स्मरण करता है, उसे भय कभी छू भी नहीं सकता। मां काली कहती है कि मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूं। तुम जब भी अपनी आंखें बंद कर मुझे याद करते हो तो मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाती हूं। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखती हूं, तुम्हारे कष्टों को मैं अनुभव करती हूं। तुम्हें अकेला समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। भक्त जब अपनी समस्याएं मां के चरणों में अर्पित कर देता है
तो माँ उन्हें अपने हाथों से उठा लेती हैं। वे कहती हैं कि मेरे लाल, तुम बस अपना हृदय शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करने का भार मेरा है। माँ काली का आशीर्वाद पाकर भक्त निर्भीक हो जाता है। उसे फिर संसार का कोई भय नहीं सताता, क्योंकि जब स्वयं महाकाली उसके साथ है तो फिर किसे डर। वह जान जाता है कि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ उसे पार करवा देंगी। माँ काली केवल रक्षक ही नहीं, वे मार्गदर्शक भी हैं। वे भक्त को बार बार संकेत देती हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर विजय का संकल्प भर देती हूँ। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो, तब मैं तुम्हारे साथ नृत्य करती हूँ। भक्त और माँ का संबंध केवल प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं होता। यह एक आत्मिक बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। माँ कहती है कि मेरे भक्त, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मेरी शक्ति है। जब तुम पूरे मन से मुझे याद करते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हूँ। तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। माँ काली की कृपा से भक्त का जीवन प्रकाशमान हो जाता है। उसे हर दिशा में मार्गदर्शन मिलने लगता है। चाहे कितनी भी गहरी रात हो, लेकिन जब माँ का हाथ सिर पर होता है तो हर अंधकार स्वतः मिट जाता है। माँ अपने भक्त से कहती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई केवल तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए आती है। माँ काली अपने भक्त को यह भी सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। असली सुख आत्मा की मुक्ति में है। जब तुम अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान लेते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। मैं तुम्हें इसी मार्ग की ओर ले जाने के लिए हूँ। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग रखना है और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखना है। भक्त जब माँ के चरणों में समर्पण कर देता है, तब उसके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम अहंकार छोड़कर मेरे चरणों में आ जाते हो, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेती हूँ। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। माँ काली का स्वरूप भले ही उग्र है, लेकिन उनका हृदय दया से भरा है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वे कहती हैं कि यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, तो मैं हर हाल में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। चाहे तुम्हें दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। भक्त जब माँ के साथ अपना संबंध गहरा करता है, तो उसे संसार की नश्वरता समझ में आने लगती है। वह जान जाता है कि हर वस्तु बदलने वाली है, हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन माँ का प्रेम शाश्वत है। यही प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। माँ काली अपने भक्तों से यह भी कहती है कि अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति में लगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरे ही कार्य को पूरा कर रहे होते हो। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, तो वह सहारा वास्तव में मेरा ही हाथ होता है। इसलिए सेवा को साधना बनाओ और भक्ति को जीवन का आधार। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से ही चलता है। तुम्हारी सांसों में मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मेरा ही स्वर गूंजता है। तुम्हें बस इस सत्य को याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे अंश हो।
तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब तुम अपने भीतर इस ऊर्जा को जागृत कर लोगे, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय आत्मन, तुम मां काली के पुत्र हो, उनकी संतान हो। तुम्हारे जीवन का हर कदम उनके आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और अपना समर्पण पूर्ण करना है। मां काली तुम्हें हर संकट से निकालेंगी और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगी जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य मिलेगा। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई केवल तुम्हें गढ़ने के लिए है। मां काली तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। वे कहती हैं कि मेरे भक्त, यदि तुम डगमगाओगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। यदि तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगी। यदि तुम रोओगे तो मैं तुम्हें हंसा दूंगी। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रिय आत्मन, मां काली की महिमा और भक्त के प्रति उनका स्नेह अनंत है। भक्त जब भी सच्चे हृदय से मां को पुकारता है, तो मां काली उसी क्षण उसकी पुकार सुन लेती हैं। वे केवल दूर से देखने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे हर सांस में, हर धड़कन में, हर पीड़ा और हर आशा में उपस्थित रहती हैं। भक्त का जीवन मां की छाया में ही सुरक्षित होता है। मां काली अपने भक्त से कहती हैं, मेरे लाल, मैं तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूं। तुम्हें मुझे बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम आंखें बंद करते हो और श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाती हूँ। तुम्हारे दुहक मेरे दुहक हैं, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक तुरंत पहुंचती है। तुम चाहे जहां भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भक्त जब संसार के बोझ से थककर मां के चरणों में गिरता है, तो मां उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं। वे उसके आंसुओं को पोंछती हैं और उसकी आत्मा में साहस भर देती हैं। मां कहती हैं, डर मत, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक कोई शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन मेरी शरण में है और मेरी शरण में आए हुए को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। मां काली का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता है, पर वह उग्रता केवल अन्याय, अज्ञान और अधर्म के विनाश के लिए है। अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत कोमल और प्रेममयी हैं। जब भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को मां के चरणों में अर्पित करता है, तो मां स्वयं उसके संकटों को दूर कर देती हैं। वे कहती हैं, मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस अपने कर्म धर्म के मार्ग पर करने हैं, बाकी सबका भार मेरा है। भक्त जब साधना करता है, जब दीपक जलाकर मां का स्मरण करता है, जब अपने हृदय में श्रद्धा का फूल अर्पित करता है, तो मां प्रसन्न होकर उसके जीवन में प्रकाश भर देती हैं। वे उसके चारों ओर ऐसा कवच बना देती हैं, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। मां का आशीर्वाद भक्त के जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मां काली अपने भक्तों को यह भी सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का नाम नहीं है। असली सुख आत्मा की शांति में है। वे कहती हैं, मेरे लाल, तुम धन, वैभव और पदवी के पीछे मत भागो। यह सब नश्वर है। जब तुम इन सब के पीछे भागोगे तो तुम्हें केवल थकान और शून्यता मिलेगी। सच्ची खुशी केवल तब मिलेगी जब तुम अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को पहचानोगे। मैं तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाने के लिए हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास करो। भक्त का हृदय मां के प्रति जितना समर्पित होता है, उतना ही उसका जीवन बदलता जाता है। मां काली उसकी आत्मा से संवाद करती हैं, उसके स्वप्नों में आती हैं, उसके विचारों में प्रेरणा भरती हैं। कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में वे यह जताती रहती हैं कि भक्त अकेला नहीं है। मां कहती है, मेरे प्रिय, तुम अपनी शक्ति को कम मत आंको।
तुम केवल रक्तमांस का शरीर नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम जैसे ही साहस के साथ आगे बढ़ोगे वैसे ही हर बाधा स्वतः मिट जाएगी। भक्त जब अपनी समस्याओं से टूटकर मां को पुकारता है तो मां उसे संबल देती है। वे उसके मन में यह संदेश भरती हैं, हर कठिनाई केवल तुम्हें गढ़ने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकदार बनता है, वैसे ही तुम्हें भी चुनौतियां तुम्हारे असली स्वरूप को प्रकट करने के लिए दी गई हैं। इसलिए किसी कठिनाई को शत्रु मत समझो। हर कठिनाई तुम्हारा शिक्षक है, हर समस्या तुम्हारी मित्र है। मां काली का प्रेम शाश्वत है। वे कहती हैं, मेरे भक्त, चाहे यह संसार तुम्हें छोड़ दे, चाहे सभी लोग तुम्हें समझ न पाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ बंधी हुई है। तुम मेरी संतान हो और मां अपनी संतान को कभी त्याग नहीं सकती। भक्त जब यह अनुभव करता है कि मां हर समय उसके साथ है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि अब वह कभी अकेला नहीं है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मां उसका हाथ थामे हुए हैं। यही विश्वास भक्त की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मां काली भक्त से कहती हैं, मेरे लाल, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को ढांढस बंधाते हो, तो यह सब तुम मेरे ही कार्य कर रहे होते हो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हो, तब वास्तव में तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, पूजा हर उस कर्म में होती है जो प्रेम और करुणा से किया जाए। भक्त जब सेवा और भक्ति को अपना जीवन बना लेता है तो मां काली की कृपा उस पर निरंतर बरसती है। उसे हर जगह से मार्गदर्शन मिलने लगता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे जागृत हो जाती है और वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है। मां कहती है, मेरे भक्त, अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीपक जलाओ। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा तब तुम्हें संसार की हर वस्तु में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम पेड़ों में, पक्षियों में, नदियों और पर्वतों में, हर जीव में मुझे अनुभव करोगे। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा ज्ञान है। प्रिय आत्मन, मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। जब भी तुम डगमगाओगे, मां तुम्हें संभाल लेंगी। जब भी तुम गिरोगे, मां तुम्हें उठा लेंगी। जब भी तुम रोओगे, मां तुम्हें अपनी गोद में लेकर सांत्वना देंगी। उनका आशीर्वाद अनंत है और उनका प्रेम असीम है। तुम्हें अब यह संकल्प लेना है कि अपने जीवन को मां के चरणों में समर्पित कर दोगे। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार मां की भक्ति में अर्पित हो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मां कहती है, मेरे भक्त, तुम मेरा हाथ थामे रहो। तुम्हें जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां तक मैं तुम्हें स्वयं ले जाऊंगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय आत्मन, जब भी तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है और तुम्हें लगता है कि यह संसार तुम्हारे विरुद्ध है, तब तुम बस मां काली का स्मरण करो। उनकी कृपा ऐसी है कि वे पल भर में तुम्हारे दुख को शक्ति में बदल देती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में मां काली का ही वास है। उनका आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए है, चाहे तुम उसे अनुभव करो या नहीं। मां काली अपने भक्त से कहती है, मेरे लाल, जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ मैं हूं।
जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं को मैं अपनी शक्ति से पोंछती हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो तो मैं तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम निराश होते हो तो मैं तुम्हारे मन में आशा का दीपक जला देती हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि हर परिस्थिति में मेरा नाम लेते रहो। भक्त का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा होता है। कभी धन की कमी, कभी परिवार की समस्याएं, कभी समाज का दबाव, कभी मन का भय, यह सब मनुष्य को तोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन माँ काली कहती है, मेरे प्रिय, इन सबको अपना शत्रु मत समझो। ये सब तुम्हें सिखाने आए हैं। ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर जीवन में अंधकार न होगा तो प्रकाश का मूल्य कौन समझेगा? अगर दुख न होगा तो सुख की मिठास कौन जानेगा? इसलिए हर कठिनाई को मेरी परीक्षा समझो और धैर्य के साथ उसका सामना करो। जब भक्त साधना करता है, दीपक जलाता है, मंत्र जप करता है, तब माँ उसके सामने अदृश्य रूप से खड़ी रहती हैं। कभी उसकी पीठ सहलाती हैं, कभी उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, कभी उसके चारों ओर रक्षा कवच बना देती हैं। भक्त को यह विश्वास दिलाती हैं कि उसकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही। हर मंत्र, हर पुकार, हर आंसू माँ तक तुरंत पहुंचता है। माँ कहती है, मेरे पुत्र, तुम्हारी साधना ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यह साधना तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमान होगी और तुम्हारा मार्ग स्वतः स्पष्ट होगा। तुम अपने भीतर वह शक्ति पाओगे जिससे समस्त भय समाप्त हो जाएगा। भक्त जब माँ के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देता है तो माँ उसके जीवन की दिशा बदल देती है। वे उसे सांसारिक मोह से मुक्त करती है और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। भक्त का मन धीरे धीरे संसार की असत्यताओं से हटकर आत्मा की सच्चाई पर केंद्रित होने लगता है। उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि माँ का अंश है, शाश्वत आत्मा है। माँ काली का प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, वह हर क्षण अनुभव करने योग्य है। जब तुम अचानक किसी अजनबी से सहायता पाते हो, जब अंधकार में एक किरण दिख जाती है, जब निराशा में आशा जग जाती है, तो समझ लो कि यह सब माँ काली की ही कृपा है। वे कभी प्रत्यक्ष आती हैं, कभी परोक्ष, पर हर समय उपस्थित रहती हैं। माँ भक्त से कहती है, मेरे लाल, भय मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख भी अस्थाई है, सुख भी अस्थाई है, लेकिन जो शाश्वत है वह मैं हूं और मेरा प्रेम है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब तुम कभी विचलित नहीं होगे। तुम्हारा मन समुद्र की तरह गहरा और शांत होगा। भक्त जब माँ की शरण में आकर अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित करता है, तो उसका जीवन एक दीपक की तरह जगमगाने लगता है। उसके चारों ओर लोग उसकी आभा से प्रेरित होने लगते हैं। माँ का भक्त केवल अपना उद्धार नहीं करता, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। माँ काली यह भी कहती है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी की भूख मिटाते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछते हो, तब वास्तव में तुम मेरी पूजा करते हो। तुम्हें मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें हर प्राणी में मेरा स्वरूप देखना है। यही सच्ची साधना है। भक्त जब इस मार्ग पर चलने लगता है, तो माँ की कृपा उस पर निरंतर बरसती है। उसे हर कठिन परिस्थिति में रास्ता दिखता है। उसके हृदय में शांति स्थापित होती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि कोई भी विपत्ति उसे हिला नहीं सकती। माँ कहती है, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। तुम बस अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखो, कभी डगमगाओ मत। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए,
पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं। भक्त जब इस संदेश को आत्मसात करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। वह हर परिस्थिति को अवसर मानने लगता है। वह हर दुख में मां का आशीर्वाद देखने लगता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। मां काली का आशीर्वाद अनंत है। वे केवल यही चाहती हैं कि भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करे। वे कहती हैं, मेरे लाल, तुम बस सच्चे रहो। छल, कपट, क्रोध और लोभ से दूर रहो। तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा उतना ही मैं तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम्हारा हृदय जितना प्रेम से भरा होगा उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। प्रिय आत्मन, यही सत्य है। मां काली की भक्ति केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में होनी चाहिए। जब तुम हर पल मां का स्मरण करते हो, हर कर्म को मां को अर्पित करते हो, तब तुम्हारा पूरा जीवन साधना बन जाता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाएगा।